Assalamu alaikum. ESBI model. Do you know anything about ESBI model? Let me explain. ESBI मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली करना क्या है, और इसलिए ये डिफ़ाइन करता है इन सब चीज़ों को जो आप ज़िंदगी में इनकम कमाने के लिए करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है और ढेर सारा पैसा कमाना है, तो इसके लिए हमारी करियर चॉइस क्या होगी। तो इस बात को समझने के लिए अगर हम ESBI मॉडल को अंडरस्टैंड करें, तो हम एक बेटर करियर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ESBI मॉडल क्या है एंड हाउ डिड आई कम टू नो अबाउट दिस। सो वंस आई रीड अ बुक नेमली रिच डैड पुअर डैड रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इसी बुक में एक सीरीज़ आई थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसी क्वाड्रेंट में ESBI मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इस तरह मुझे इस मॉडल के बारे में फ़र्स्ट टाइम पता चला। इस क्वाड्रेंट के थ्रू मुझे बहुत सी न्यू टर्म्स के बारे में पता चला। ये बहुत आम सी टर्म थी, बट मुझे इनके स्पेसिफिक और एक्चुअल मीन से फेमिलियरिटी इस बुक के थ्रू मिली। जैसे कोई पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं और उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है। ऐसे ही कोई शख्स अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है या फिर खुद काम कर रहा है और सर्विसेज देकर इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं। इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन किया ESBI मॉडल ने। आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर दीज टर्म विद ऑल ऑफ़ यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इन सब टर्म्स के बारे में एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगा, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चलिए अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टमेंट। अब रॉबर्ट ने जो हमें पैसा कमाने के 4 तरीके बताए, पूरी दुनिया इन्हीं 4 तरीकों से पैसा कमा रही है, और दुनिया के तमाम लोग जो पैसा कमा रहे हैं इन 4 कैटेगरीज में आते हैं। वो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप किसी के लिए काम कर रहे हो या खुद के लिए काम कर रहे हो, हर तरह से आप इन्हीं चारों कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अब अगर हम ESBI मॉडल को मज़ीद एक्सप्लेन करें, तो E फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय मीन आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और आपको अपने टाइम, सर्विसेज और स्किल्स के पैसे मिल रहे हैं। आपका कोई बॉस है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं और सैलरी फिक्स पे आप काम करते हो। नाउ सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हम इस टर्म को थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो हमें इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के दरमियान का फ़र्क क्लियर होगा। अक्सर लोग इन दोनों टर्म्स को एक ही समझते हैं, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से खासा मुख्तलिफ हैं। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए काम कर रहे हैं। आप खुद ही एम्प्लॉय हो और खुद ही एम्प्लॉयर, और अगर आप काम करोगे तो इनकम जनरेट होगी, अदरवाइज़ नहीं। यानी इसमें आप अपने स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस को अपने लिए यूटिलाइज़ करते हो और इनकम जनरेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एक डॉक्टर की, अगर वो क्लिनिक बना ले और वो वहाँ काम करेगा तो ही वो इनकम जनरेट कर पाएगा, और जितना टाइम काम करेगा उतना ही पैसा कमाएगा, और अगर नहीं करेगा तो कुछ अर्न नहीं कर सकेगा। अब बात करते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस का मतलब तो हर कोई समझता है, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बिज़नेस एक सिस्टमैटिक वे है टू अर्न मनी। इसमें आपका कोई बॉस नहीं, आप सबके बॉस हो। लेकिन अगर आप इसमें कभी कभार काम नहीं भी करोगे, सो स्टिल यू अर्न मनी। मसलन आप बीमार हो, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप कोई काम नहीं भी करते, तो आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया हुआ है। एज इट इज़ वो काम करेगा और आपको इनकम जनरेट होती रहेगी। बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉय में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेल्फ एम्प्लॉय में आप काम करोगे तो अर्न करोगे, बट बिजनेस में अगर आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसे आते रहेंगे, क्योंकि बिजनेस में एक सिस्टमेटिक वे होता है। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट आई इन ESBI। इट स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बाकी तीनों टर्म से टोटली डिफरेंट है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो, सो यू आर अ इन्वेस्टर। मतलब आप किसी बिजनेस में अपने पैसे लगाते हो और वहाँ से आप प्रॉफिट हासिल करते हो। एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड, दैट इन्वेस्टर डू नॉट अर्न, इन्वेस्टर गेट्स प्रॉफिट। जबकि बिजनेस वाला अर्न करता है, सेल्फ एम्प्लॉय को पे मिलती है और एम्प्लॉय को भी सैलरी मिलती है। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ ESBI। जैसे कि एम्प्लॉय, आप जॉब करते हैं, बॉस के अंडर काम करते हैं, आपको आपके टाइम के पैसे मिलते हैं। काम करोगे तो पैसे आएंगे, अदरवाइज नहीं। इट इज़ आल्सो नाउ एज एक्टिव इनकम। नाउ सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें आपकी एक जॉब होती है, बट आपका कोई बॉस नहीं होता। आपको आपके टाइम के पैसे मिलते हैं, काम करते हो तो अर्न करते हो, अदरवाइज नहीं। है बिजनेस, इसमें आप जॉब्स प्रोवाइड करते हो,
आपका एक सिस्टम या पैनल होता है जो आपके लिए काम करता है। आपको अर्निंग आती है, आप काम करो या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अर्निंग होती रहती है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इसमें आप जो पैसा लगाते हो वो पैसा ही आपके लिए काम करता है। इसमें आप प्रॉफिट हासिल करते हो। इट वाज अ शॉर्ट समरी अबाउट ESBI। अब अगर बात करें फैक्ट्स की, तो दुनिया के 90% लोग ES वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं और सिर्फ 10% लोग BI वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। जबकि दुनिया का सिर्फ 10% पैसा ES कैटेगरी वाले लोगों के पास है और दुनिया का 90% पैसा BI कैटेगरी वाले लोगों के पास है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें BI वाली कैटेगरी में वर्क करना सिखाता है और हमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प आउट करता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल साबित हो। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस कैटेगरी को चूज़ करना चाहेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू चूज़ BI देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।